स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल जिसका नाम है ज्ञान हब 247। मैं हूं डॉक्टर रितेश कुमार और करंट अफेयर्स के टॉपिक में आज का टॉपिक आरबीआई है। सामान्यतः आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा कब की गई? तो 1935 1 अप्रैल को की गई। सामान्यतः आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। लेकिन परीक्षा की नजर में आपको किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है? वो पॉइंट है 2026 में आरबीआई की कौमी स्थापना दिवस मनाई गई। तो 91वीं स्थापना दिवस मनाई गई। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न ये उठता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश में की गई? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो 1 जनवरी 1950 को किया गया। परीक्षा के लिए अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब माना जाता है? तो 1 जुलाई से 3 जून माना जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा विनिमय पर किसका नियंत्रण होता है? तो आरबीआई का नियंत्रण होता है। आरबीआई का जो दूसरा पहलू है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? तो ओस्बोर्न स्मिथ है। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीबी देशमुख है। साथ ही साथ ये आरबीआई के कौन गवर्नर थे? तो तीसरे गवर्नर थे। 25वें गवर्नर कौन बने? तो शक्तिकांत दास बने। उनके हट जाने के बाद वर्तमान में भारत के 26वें गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का है। साथ ही साथ आरबीआई के सर्वाधिक समय तक गवर्नर के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो सर पेरिगल रामाराव हैं, जो एक बड़े अरसा से हुआ करते थे। आरबीआई का वो गवर्नर जो सबसे कम अवधि के लिए रहा, उसका नाम क्या है? अमिताभ घोष है, जो केवल 20 दिन के लिए इस पद को सुशोभित किया। आरबीआई की नियुक्ति किसके द्वारा की आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और उनका वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया होता है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल क्या होता है? तो 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। यहाँ आपको ध्यान कुछ अन्य पहलू पे देना है। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर मनमोहन सिंह थे, जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने सारे नोट हैं उस पे किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। लेकिन 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का होता है। रुपये के प्रतीक चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा किया गया। और बैंकिंग क्षेत्र में शिकायतों को दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल की घोषणा कब की गई? 1995 में की गई। और बैंकिंग लोकपाल कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2003 को लागू हुआ। साथ ही साथ आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 21 है, जिसमें एक कार्यकारी प्रमुख होता है और उनके सहायता देने के लिए 4 उप गवर्नर होते हैं। धन्यवाद।